नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मेवात इलाके में हिंदू मुस्लिम तनाव काफी समय से है। गौरक्षा के नाम पर पिछले कुछ सालों में कुछ घटनाओं को लेकर भी ये इलाका चर्चा में रहा। हालांकि हरियाणा के लोग बताते हैं कि नूह में मंदिर आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक तनाव हुआ, लेकिन उसके बाद करीब 3 दशक से इस इलाके में बड़ी घटना तो नहीं हुई। 31 जुलाई को यही शांति भंग हो गई। इलाके के लोग कहते हैं कि जो 31 जुलाई को हुआ वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। मेवात में हुई हिंसा में तकरीबन 6 लोगों के मारे जाने की खबर आई और 200 से भी अधिक लोग घायल हुए। यह हिंसा तब हुई जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ब्रजमंडल नाम की यात्रा और दर्जनों गाड़ियों के साथ मेवात इलाके में निकाली जा रही थी। इस घटना पर मेवात में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के कट्टरपंथियों ने पथराव और गोलियों से हमला कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले भी किया। इस हिंसा की आग दूसरे जिलों में ना फैले, इसके लिए गवर्नमेंट ने गुरुग्राम जिले की सभी मोबाइल सर्विसेज को बंद कर दिया और आंतरिक बल को पैराशूट से भेज दिया गया। हरियाणा सीएम के द्वारा लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील भी की गई, लेकिन अब सवाल कई हैं जिनके जवाब जानने बेहद जरूरी हो जाते हैं कि मेवात में नफरत के बीच कौन बो रहा है, कौन है मेवाती मुस्लिम, मेवात का गांधी कनेक्शन क्या है और क्या है मेवात का इतिहास। जब भी बात मेवात के मुस्लिम समुदाय की होती है तो अक्सर लोग कहते हैं कि ये पूरे मुसलमान नहीं है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनकी बहुत सी परंपराएं हिंदुओं से मिलती जुलती हैं। कई रिसर्च स्टडीज के मुताबिक तो कुछ लोग पहले तक मेवात के मुस्लिम एक ही गोत्र में अपने बच्चों की शादी तक नहीं करते थे, जबकि साफ तौर पर इस्लाम धर्म में कजिन्स में शादी होना सामान्य है। मेवात के मुस्लिम समुदाय को मेव मुस्लिम कहा जाता है। कहते हैं यहां मेव बसे हैं, इसलिए इस इलाके को मेवात कहा जाने लगा। मेव मुसलमानों का इतिहास भारत में काफी ज्यादा पुराना है। मेव मुसलमानों का समुदाय ऐसा है जिनका मजहब तो इस्लाम है, लेकिन रगों में खून राजपूताना है। जी हाँ, मेवात में रहने वाले पुश्तैनी लोगों से कभी उनका इतिहास पूछिएगा तो आपको एक किस्सा जरूर सुनने को मिल जाएगा। यह किस्सा हिंदुस्तान की आजादी से भी ज्यादा पुराना है। उन चमकती हुई बहुमंजिला इमारतों वाले गुरुग्राम से 50 किलोमीटर की दूर स्थित नूह जिले में मुसलमानों की आबादी 79% से ज्यादा है। उसी नूह में एक धार्मिक यात्रा से उपजे सांप्रदायिक हिंसा के बाद हरियाणा के मेवात समेत कई जिलों में दो समुदाय के बीच आपसी नफरत और अविश्वास का दश झेल रहा है। ये नूह साल 2016 में जब नाम बदलने से पहले तक नूह को मेवात के नाम से जाना जाता था, लेकिन मेवात सिर्फ एक जिला ही नहीं है बल्कि एक सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र है जो हरियाणा से लेकर राजस्थान के भरतपुर और उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले तक फैला हुआ है। यहां रहने वाले मुसलमानों को मेव मुसलमानों के रूप में जाना जाता है। इसी वजह से इस क्षेत्र को मेवात भी कहा जाता है। इस क्षेत्र का ज्यादातर इलाका पिछड़ेपन का शिकार है। पीने के पानी से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तमाम मानकों पर यह क्षेत्र भारत के दूसरे जिलों से पीछे है। हरियाणा के नूह जिले की सामाजिक और आर्थिक बदहाली का आलम यह है कि साल 2018 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट में इसे देश का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया। हरियाणा को दक्षिण में राजस्थान और पूर्व में उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले इस जिले को प्रति व्यक्ति वार्षिक आय गुरुग्राम की तुलना में 10% तक नहीं है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शामिल 1000 साल से रह रहे मेव मुसलमानों के ओरिजिन को लेकर बात की जाती है तो उसकी कई मान्यताएं हैं। एक सिद्धांत के मुताबिक मेव समुदाय को हिंदू राजपूत बताते हुए कहा गया कि साल 1355 में कोटला की जदौन राजपूत राजा लखनपाल के 2 बेटे कुंवर सोनपर पाल और कुंवर समरपाल दिल्ली के सुल्तान फिरोज जहां तुगलक के यहां नौकरी करते थे। इसी बीच एक बार
दिल्ली के सुल्तान के यहाँ पर साफ तौर पर सुल्तान फिरोज जहां तुगलक शिकार पर गए और उनके साथ दोनों राजपूत कुंवर भी गए हुए थे। इसी दौरान एक बाघ ने दिल्ली के सुल्तान के ऊपर हमला कर दिया और कुंवर सोनपरपाल ने अपने शानदार तीरंदाजी के बदौलत बाघ को मार गिराया और दिल्ली के सुल्तान फिरोज जहां तुगलक की जान बचाई। इस घटना के बाद से सुल्तान फिरोज जहां तुगलक ने खुश होकर दोनों भाइयों को खान की उपाधि दी और कुंवर समरपाल का नाम बदलकर छाजू खान कर दिया। इसके बाद 1372 में फिरोज जहां तुगलक ने मेवात का शासन राजा नाहर खान मेवाती को सौंप दिया, जिसके बाद कहा गया कि वो तो राजपूत थे, राजपूत के बाद खान उपाधि दी गई, इसलिए वो मुसलमानी तौर पर उनको अपनाया गया। ऐसे में मेवातियों ने देखा जाए तो 1947 में देश के बंटवारे के वक्त भी हिंसा का सामना किया था। बंटवारे के वक्त पूरा मेवात धार्मिक हिंसा की आग में झुलस रहा था। उनके खिलाफ कब्रिस्तान या पाकिस्तान के नारे लगाए जा रहे थे। इसके बावजूद यहाँ के मुसलमानों ने देश ना छोड़ने का संकल्प लिया था। इतिहासकारों के मुताबिक उस वक्त मेवात के मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल महात्मा गांधी से दिल्ली स्थित बिरला हाउस में मिलने गया था और उनसे कहा गया था कि ये वतन हमारा है, इसे हम नहीं छोड़ सकते। इसके बाद महात्मा गांधी ने मेवात का दौरा किया और वहां पर लोगों को खिताब करते हुए कहा कि ये मेवात हिंदुस्तान की रीढ़ है, यहां पर मुसलमानों को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। उस वक्त मेवात का इलाका उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित हरियाणा के कई जिलों तक फैला हुआ था। यहाँ मेव मुसलमान बहुसंख्यक की भूमिका में थे और गांधी अपनी हत्या के करीब एक माह पूर्व 9 दिसंबर 1947 को मेवात भी गए थे। महात्मा गांधी ने मेवात के मुसलमानों को आत्मविश्वास देते हुए कहा था कि उन्हें भारत छोड़ने के लिए मजबूर कतई नहीं किया जाएगा। महात्मा गांधी ने मेवाती मुसलमानों से भारत में ही रहने का अनुरोध किया, जिसके बाद पलायन का मन बना चुके कुछ मुसलमान भी गांधी की अपील के बाद हिंदुस्तान में ही रुक गए। लेकिन गांधी जी की हत्या के बाद मेवाती मुसलमानों को झटका भी लगा था। गांधी की हत्या मेवात के साफ तौर पर मेव समुदाय के लिए एक झटका रही थी। गांधी जी ने जिन्हें रहने के लिए मना साफ तौर पर लिया था, उन्हें एक बार फिर डर लगने लगा था और फिर उन्होंने पलायन करना साफ तौर पर शुरू कर दिया। गांधी की हत्या के बाद मेवात की महिलाएं एक गीत गाती थी, जिसकी लाइनें कुछ इस तरीके से थी कि भरोसा उठ गयो मेवात का, गोली लगी है गांधी जी की छाती बीच। राजनीतिक चश्मे से अगर देखा जाए तो अगले साल लोकसभा चुनावों के अलावा हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हालिया दंगों से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बल मिल सकता है। इसके अलावा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हावी हो सकता है। दूसरी तरफ हिंदू वोटर्स के भी लंबवत होने की संभावना है, लिहाजा सभी दल अपने अपने हिसाब से उसका नाफा नुकसान देख रहे हैं। ऐसे में मेवात के मुसलमान और उनका राजपूताना कनेक्शन कई सवाल छोड़ता है और इन सवालों के बाद संदेह बार बार होता है। ऐसे में तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।